नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से आपको दिखाएं। इसके पहले 4 बड़ी खबरें जान लें। आज मध्य प्रदेश की चित्रकूट में आरएसएस का मंथन हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि कार्यकर्ताओं को संभावित थर्ड वेव को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। समाज की बढ़ चढ़कर भागीदारी हो सके, ये तय करना होगा। गुना के डिप्टी कलेक्टर का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अधिकारी की भाषा पर सवाल है। इंदौर पुलिस की वेबसाइट हैक होने के बाद पुलिस ने पेज को ब्लॉक करवा दिया और मध्य प्रदेश के हर थाने पर सीसीटीवी लगने वाले प्रस्ताव को सरकार ने पास किया, यानी अब से हर थाना कैमरे की नजर में होगा। चलिए खबरें विस्तार से दिखाते हैं आपको। नक्सलियों को हथियार मुहैया कराने वाले गिरोह की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। बालाघाट पुलिस ने पिछले सप्ताह नक्सलियों को अवैध हथियार और विस्फोटक मुहैया कराने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने सोमवार को गोंदिया से बचान खंडारे और बालाघाट के बलजूर उइके को गिरफ्तार किया। बलजूर ने बताया कि नक्सली उस पर जल्दी से जल्दी अवैध हथियार सप्लाई करने का दबाव बना रहा था। नक्सली अवैध हथियार की खेप से कहां हमला करने वाले थे, इसका खुलासा नहीं हुआ। पुलिस जल्दी फंडिंग करने वाले लोगों को ढूंढ रही है, उनका पर्दाफाश करने की तैयारी में। टीआरबी जोन कहलाया जाता है, गोंदिया, राजनांदगांव और बालाघाट जोन। तो वहाँ से भी हमको कुछ जानकारियाँ मिली हैं, पुलिस इसको परसू कर रही है। ज़्यादा जो रिकवरीज हो रही हैं वो गोंदिया ज़िले में हो रही हैं, लेकिन क्योंकि ये पूरा इनका एक ही जोन है, तो वहाँ से भी हमको और जानकारी मिल गई। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने जा रहा है। दूसरी लहर में सेवा कार्यों से जुड़े लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। ट्रेनिंग के बाद न केवल ये खुद सुरक्षित रह पाएंगे, बल्कि लोगों को करीब से मदद कर पाएंगे। ट्रेंड स्वयंसेवक देश भर में 2.5 लाख स्थानों तक पहुंचेंगे, शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे। संभावित पीड़ितों की सहायता के लिए विशेष कार्यकर्ता प्रशिक्षण शुरू होगा। संघ के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर बच्चों और माताओं को बताएंगे कि तीसरी लहर आने पर इससे कैसे बच सकते हैं। स्वयंसेवी लोगों और संस्थाओं को जोड़ेंगे। संघ और बीजेपी की इस कवायद पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, कह रही है कि यह एक्सपर्ट का काम है, बीजेपी और संघ का नहीं है। कार्यकर्ताओं के माध्यम से आशंका जो तीसरी लहर की है उसको कैसे रोकथाम की जा सकती है, जन जागरण हो, वैक्सीनेशन हो, ये सारे कार्यक्रम के लिए ये सारे हमारे स्वास्थ्य स्वयंसेवक जो है इस काम में लगेंगे। जिस देश में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और उसके वो भी जो है इतने दीक्षित सिद्ध नहीं हो पाए हैं, इतनी बड़ी भीषण महामारी थी, उसमें इनके कार्यकर्ता क्या करेंगे सिवाय जो है भाषणबाजी करने के और राजनीतिक लाभ के लिए जो है जनसंपर्क अभियान करना है। तो इसे वो सीधे सीधे जनसंपर्क अभियान कहें। भोपाल में दिग्विजय सिंह पर हुई एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया और इस कड़ी में मुरैना में कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने भेल की जमीन आरएसएस के संगठन को देने को एक मनमानी बताया। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी का दिया बुझने लगा है, उनकी कोई स्थायी विचारधारा नहीं रही। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ाने और घटाने का सिद्धांत है, जिसके बारे में बीजेपी नेता जानते नहीं और अनाप शनाप बयान देते हैं। जनसंख्या कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, उसकी एक फिलॉसफी है, वहाँ पर एक सिद्धांत है। बिना उसको समझे इनके लोग खुद कह देते हैं कि 10-10 बच्चे पैदा करो, फलाना करो। तो 10-10 बच्चे पैदा करने वाले लोग अब रोक कैसे लगा रहे हो? उन लोगों का कोई भी बात का स्टेटस है ही नहीं, इसलिए घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सक्रियता ने बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं अब कांग्रेस के कई बड़े नेता गोविंदपुरा में संघ को जमीन आवंटन करने का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ये मांग की कि संघ को 10,000 स्क्वायर फीट जमीन देने का प्रस्ताव रद्द कर दें। दिग्विजय सिंह ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कई सवाल उठाए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने भी दिग्विजय सिंह के आरोपों का समर्थन करते हुए सरकार से सवाल पूछा। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने आरोपों पर पलटवार किया। औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा में जहां पर उद्योग लगना चाहिए, वहां पर आरएसएस के कुछ काम किसी सभा के लिए, सभागृह के लिए जमीन आवंटित करना क्या उचित है? दिग्विजय सिंह जी ने क्या क्या पाया है ये भी हमें मालूम है।
10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये बात सही है। दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी ने और उनके परिवार ने पाया, पर मध्य प्रदेश ने खोया। जहां जहां पैर पड़े संतन के, ताता बंटा ढार। इधर मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी है। पेट्रोल जहां 110 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया, तो डीजल के दाम भी सेंचुरी मारने को तैयार है। महंगाई आसमान पर है। जनता आवाज उठाने वाले विपक्ष बेखबर और अनजान सा लगता है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष संवैधानिक तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हम लोग विरोध करते हैं तो सरकार दमन करती, हम पर एफआईआर दर्ज करती है। विपक्ष की भूमिका के सवाल पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि विपक्ष को जनता के मुद्दे उठाने का टाइम नहीं, हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। विपक्ष अपनी तरह से काम कर रहा है। हम जो है संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते हैं और हम विरोध कर रहे हैं। हमारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही हैं। ये गैर संवैधानिक लोग हैं, तानाशाही का काम करते हैं, ये कुचलना चाहते हैं विपक्ष को। ये विपक्ष का प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए विपक्ष उठा नहीं पा रहा। एक्चुअली विपक्ष को जनता के मुद्दे उठाने के लिए फुर्सत नहीं है। हम लोग लगातार जनता के मुद्दों को समाधान करते रहते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आज कृषि विभाग में 1.5 साल से लंबित पड़ी अनुकंपा नियुक्तियों के आदेश पात्र लोगों को दिए और 13 लोगों को विशेष सहायक ग्रेड 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के आदेश कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा दिए गए। इन सभी के पिता कृषि विभाग में कार्यरत थे, जिनका निधन हो चुका था। परिवार में कोई ऐसा नहीं जिसको आय हो जो घर चला पाए। इस नियुक्ति से खुश सभी अभ्यर्थियों ने कृषि मंत्री का धन्यवाद दिया है। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इन सभी के साथ पालक बनकर हमेशा उनके साथ हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे माननीय कृषि मंत्री जी का, क्योंकि 1 साल से पेंडिंग जो काम हमारा रुका हुआ था वो उन्होंने आज पूरा किया और बहुत ही बड़ी मदद रहेगी उनकी हमारे परिवार को। जी, अनुकंपा नियुक्ति का जो प्रपत्र आज मुझे सौंपा गया है, जो कि मेरा 1.5 साल से पेंडिंग था काम, और मंत्री जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। हमारे कृषि विभाग में जो हमारे कर्मचारी थे, सेवा में रहते हुए उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति में उनके वारिस को, उनके उत्तराधिकारी को हमने नियुक्ति देने का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे और सरकार की प्राथमिकता भी है। इधर मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की जमकर तारीफ की। तारीफ भी इतनी कि उनकी तुलना भगवान महाकाल से कर दी। मंत्री बिसाहूलाल सिंह, मंत्री मोहन यादव और मंत्री मीना सिंह अनूपपुर दौरे पर थे। इस दौरान पसान में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री बिसाहूलाल ने कहा कि हमारे साथी भोपाल आते हैं तो उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए गाड़ी की मांग करते हैं। मंत्री ने आगे कहा कि महाकाल के दर्शन करने हो तो ये महाकाल की नगरी के मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके दर्शन हो जाए तो महाकाल के दर्शन हो गए। कांग्रेस ने मंत्री के इस बयान की निंदा की। कांग्रेस ने मंत्री बिसाहूलाल सिंह के इस बयान को चमचागिरी की पराकाष्ठा बताया। हमारे सब साथी जाते हैं भोपाल गए तो मेरे कहते हैं भाई साहब एक गाड़ी दे दो, हमको उज्जैन जाना महाकाल के दर्शन करना। ये महाकाल के नगरी के मंत्री जी हैं, विधायक हैं, इनका दर्शन हो जाए तो महाकाल का दर्शन। उनकी तुलना एक प्राणी मात्र से करना, चाहे वो मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हो, मुझे लग रहा है कि चमचागिरी की पराकाष्ठा को पार किया है खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कोरोना संक्रमण के चलते निजी स्कूलों पर सरकार के प्रतिबंध के मद्देनजर ग्वालियर में 1300 स्कूलों के संचालकों ने अपनी चाबियां जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी। उनका कहना है कि जब सरकार ने रात 10 बजे तक व्यापारिक संस्थान खोलने की अनुमति दी तो ऐसे में सिर्फ निजी स्कूलों को प्रतिबंध के दायरे में रखकर सरकार उनको प्रताड़ित करे। निजी स्कूलों के संचालक बड़ी संख्या में ग्वालियर के जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि अन्य संस्थानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की छूट से बच्चों की सेहत को लेकर कोई तुलना ही नहीं हो सकती। सिनेमा घर ज्यादा जरूरी है या शिक्षा का मंदिर खुलना ज्यादा जरूरी है, समस्या परे है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम शासन और सरकार इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान दे। राज्य स्तर पे यह इस प्रकार का इन्हें एक आंदोलन शुरू किया है और उसी क्रम में जैसे कि अभी इनसे चर्चा हुई है तो उसी क्रम में इन्हें चाबियां यहाँ सौंपी हैं।
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री और बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार बैतूल जिले के दौरे पर रहे। जिला योजना समिति की बैठक के बाद उन्होंने पुलिस वेलफेयर के नवनिर्मित जिम का उद्घाटन और निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री खुद वर्जिश करते नजर आए। जिम में वर्जिश का सामान देख मंत्री इंदर सिंह परमार अपने आप को रोक नहीं पाए और डंबल्स उठाकर वर्जिश करने लगे। मंत्री को वर्जिश करते देख वहां खड़े अन्य नेताओं ने भी हाथों में डंबल थामे और वर्जिश करने लगे। प्रभारी मंत्री बनने के बाद मंत्री इंदर सिंह परमार पहली बार बैतूल दौरे पर आए थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज सीहोर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने ढाबा गांव में ग्राम पंचायत भवन का अवलोकन किया, साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आमडो गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया और ग्राम वासियों को संबोधित किया। राज्यपाल ने सुरई गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों का जायजा लिया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा बदलाव की बुनियाद है, सभी बच्चों को पढ़ाना है, बेटा बेटी में कोई भेद ना करे, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। बेटियां दो परिवारों को जोड़ती हैं, जीवन भर संबंध निभाती हैं। उन्होंने कहा कि समाज के निचले तबके के लोगों को आगे लाने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम सभी को उन लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करना चाहिए जो उनके हकदार हैं। पुलिस के प्रति बढ़ती लोगों की नाराजगी और कार्रवाई न होने की शिकायतें दूर करने पुलिस मुख्यालय एक नया प्रयोग करने वाला है। प्रदेश के सभी थाने और चौकियों पर अब सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 90 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। सरकार ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भी थानों और पुलिस अफसरों के दफ्तरों में कैमरे लगाने का आदेश दे चुकी है। कैमरों में 1.5 साल तक का बैकअप डेटा सुरक्षित रहेगा ताकि कोई आम नागरिक कभी भी कोर्ट या मानवाधिकार आयोग के आदेश पर इसको ले पाए। दरअसल एफआईआर न लिखने, ठीक से जांच न करने, आरोपियों की गिरफ्तारी में लेन देन की खबरों पर पुलिस पर कई आरोप लगते रहे। एक आंकड़े के मुताबिक इस साल पिछले 7 महीने में पुलिस के खिलाफ 88,000 से ज्यादा शिकायतें सीएम हेल्पलाइन को इसी बारे में मिली हैं। थानों में कैमरों की रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए हम लोगों ने एक प्रपोजल शासन को भेजा हुआ है जो जल्द ही स्वीकृत हो जाएगा। तो प्रत्येक थाने में कैमरे लगाए जाएंगे। लगभग 12-13 कैमरे मिनिमम सभी जगह लगाए जाएंगे, लेकिन लगभग 90 करोड़ के आसपास का ये प्रपोजल है। इंदौर पुलिस की वेबसाइट को बदमाशों ने हैक कर लिया। पाकिस्तानी हैकर्स ने इंदौर पुलिस की वेबसाइट को निशाना बनाया और कॉन्टैक्ट पेज को हैक किया। इस पेज पर पुलिस अधिकारियों के कॉन्टैक्ट डिटेल थे। आनंद फानंद में साइबर एक्सपर्ट की मदद से पेज को ब्लॉक कराया। साइबर एक्सपर्ट पेज के डेटा को रिकवर करने में लगे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी के मुताबिक वेबसाइट की एडिटिंग की जा रही है। साथ ही इस तरह की आगे हैकिंग ना हो, इसको लेकर सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाने का दावा है। इंदौर पुलिस का जो वेब पेज है उसको किसी अपराधी द्वारा उसमें कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक किया गया है और कुछ उसमें जो है आपत्तिजनक पोस्ट डाला गया है, जिसको तुरंत रिस्टोर कराया गया है और इस संबंध में जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई होगी। गुना में डिप्टी कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपने पद की मर्यादा से परे गुंडों जैसी भाषा बोलते दिखे हैं। ये वीडियो गुना के आरके पुरम कॉलोनी में 33 केवी लाइन शिफ्टिंग को लेकर विवाद के दौरान का है। वीडियो में डिप्टी कलेक्टर ये कहते नजर आ रहे हैं कि काट टालूंगा, भले ही मुझे जेल जाना पड़े। मैं देखता हूं लाइन कैसे शिफ्ट होती है। उन्होंने बिजली विभाग के सब इंजीनियर पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। तुम लोग पीछे मत हटना, जो वीडियो प्राप्त हुई है उसको देखा है। उस वीडियो को चेक कराने के लिए भी एडीएम साहब को दिया है। उसमें दोनों पक्षों से शिकायतें प्राप्त हुई है, तो उस पर हम चेक करा रहे हैं कि इसमें हुआ क्या, तो एडीएम साहब उसमें चेक कर रहे हैं। सभी बिंदुओं को देखा जाएगा। अभी तो चूंकि ये वीडियो आया है तो उसको किस परिप्रेक्ष्य में और क्या क्या बातें उनके द्वारा की जा रही हैं वो सभी बिंदुओं को जांच में लेकर और अपराध के दायरे में क्या आता है वो देखा जाएगा। अन्यथा फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को इस संबंध में सूचित किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।